मेरे प्यारे भारतवासी भाइयों, बहनों, नौजवान साथियों, छात्र व छात्राओं, हम राष्ट्र के सभी शिक्षित, सब विवेकशील, बुद्धिजीवी, चिंतनशील, जागरूक नागरिकों से निवेदन करते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को प्रतिमाओं में तलाशने वाले लोग विचारों पर ताला लगाकर व्यक्तिगत हित साधते रहे हैं और साधते नजर आते हैं। अतीत के आंदोलनों में जितनी भी घटनाएं घटी हैं उसमें आंदोलन करने वाले आयोजकों के परिवार का कोई भी नौजवान ना तो भाग लेता है और ना ही शहीद होता है, जबकि आंदोलन के नाम पर सर्वाधिक दुरुपयोग करके व्यक्तिगत हित साधने वाले अथवा व्यक्तिगत हितों को, पारिवारिक और आर्थिक हितों को सर्वोपरि रखकर कार्य करने वाले वही तथाकथित अम्बेडकरवादी हैं जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को, जिन्होंने ये कहा है कि मैं पुस्तकों में हूं, विचारों में हूं, उनको पुस्तक और विचारों में ढूंढने और आत्मसात करने के स्थान पर मूर्तियों में तलाशते नजर आते हैं, जबकि ये बात सर्वविदित है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी मूर्ति पूजा के विरोधी थे और आपने अपने जीवन में कभी वो कार्य नहीं किए हैं। तो हम क्या करना चाहते हैं? अधिकांश वो लोग हैं जो मूर्ति के गले में माला, विचारों पर ताला लगाकर दूसरों के अधीनस्थ रहकर अपना अथवा व्यक्तिगत हितों को सर्वोपरि रखकर कार्य करने वाले दिशाहीन और उद्देश्यहीन लोग हैं। 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा है कि आज के बाद सभी आंदोलन गौण हो जाएंगे, आपको हर समस्या का समाधान संविधान के अंतर्गत तलाशना होगा। वैसे भी यदि उचित और आवश्यक समझें तो आजादी के बाद जितने भी आंदोलन हुए हैं उनका परीक्षण कर सकते हैं। आप देखेंगे 1% आंदोलनों का भी परिणाम नहीं है, सार्थक परिणाम नहीं है। यह जरूर है कि जब सत्ता परिवर्तन की स्थिति में हो जाता है, जनमत जागने लगता है, तो सत्ता खोने के डर से सत्तासीन कुछ अंश तक उनकी बात मान लेते हैं। जो आंदोलन 100% सफल होते हैं वो आंदोलन सत्ता के द्वारा या राजनीतिकों द्वारा समर्थन से कराए जाते हैं। उन्हें पता होता है कि ऐसा करके सामाजिक रूप से देशवासियों को फायदा हो न हो, लेकिन राजनीतिक रूप से उनकी सहानुभूति बटोरकर जिसके माध्यम से मत प्राप्त करके हम अपने हित साध सकते हैं,
ऐसे ही संकीर्ण हितों के लिए दिशाहीन और उद्देश्यहीन आंदोलन करने वाले लोग, नेतृत्व करने वाले लोग अपने पारिवारिक, चाहे आरक्षण का आंदोलन रहा हो, चाहे 2 अप्रैल का रहा हो, उनमें किसी भी नेतृत्वकर्ता के परिवार का कोई व्यक्ति ना तो किसी पर केस दर्ज हुआ है, ना कोई शहीद हुआ है, और ना ही वो उन आंदोलन में जाता है। वो सिर्फ दूसरों को उकसाने और व्यक्तिगत हित साधने का कार्य करते देखे जा सकते हैं। अभी पिछले दिनों कई आंदोलन हुए हैं जिसमें जिन लोगों को ख्याति मिली, वो लोग जिन्होंने अपने व्यक्तिगत हित साधे, राजनीतिक साधने का प्रयास किया, लेकिन वो सीधे साधे लोग जिन पर केस दर्ज हुए, लाठियां चार्ज हुई, आप तो अपने मकसद में कामयाब हो चुके हैं, हो जाएंगे, लेकिन आने वाले 20 वर्ष तक उनकी समस्याओं का निदान कौन करेगा? उनके परिवारों को कौन सहयोग करेगा? यह बात आंदोलनकर्ताओं के झांसे में आने वाले लोगों को समझनी होगी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक पर उनके अधिकार दिलाकर किया गया आभार कम नहीं है। हम भी ऋणी हैं, लेकिन ऋणी होने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के तरह अगर नेतृत्वकर्ताओं ने उनके त्याग को अपनाया होता तो हम नहीं समझते हैं जो आज देश की स्थिति है उस वर्ग की, जिसके लिए वो जाने जाते हैं, उसकी ये दुर्दशा नहीं होती। जबकि नेतृत्व व्यक्तिगत, पारिवारिक और आर्थिक हितों के लिए एक दूसरे राजनेताओं के द्वारा उपयोग किया जाता रहा है और उन्हीं के हितों के लिए काम करता नजर आता है। यदि वास्तव में प्रतिमाओं के लगाने से, मूर्तियों के लगाने से हित होता है तो ये सबसे आसान तरीका है। ये मेरे देश के लोगों, अपने घरों में आप मूर्ति लगा लें, आपका हित हो जाएगा। वो जानते थे कि जिस मूर्तियां किसी की भी हो, मूर्तियां जीवित नहीं होती हैं। मूर्तियां, अगर मूर्तियों के द्वारा आप प्रेरित होते हैं तो आपका प्रेरणा का स्तर बेहद न्यूनतम है, जो एक अत्यंत शर्मनाक स्थिति में कहा जा सकता है। यदि हम किसी मूर्ति को देखकर प्रेरित होते हैं, जबकि जरूरत है उस त्याग को समझने की, उनका अनुसरण करने की, जिन्होंने अपने पारिवारिक, व्यक्तिगत, आर्थिक हितों से ऊपर उठकर 4 बच्चों को कुर्बानी देकर इस देश के प्रत्येक नागरिक, अनुसूचित जाति, जनजाति, अनपिछड़ा वर्ग और देश की आदि आबादी, महिलाओं की और उनके साथ जो पहले कभी पशुओं से बदतर जीवन जीने को मजबूर थी, जो अधिकार विहीन होती थी, जिसको शिक्षा का, पढ़ने लिखने का, स्वतंत्रता का, रोजगार का कोई अधिकार नहीं था, आज वो सम्मानजनक जीवन जीती है। और इस देश का माइनॉरिटी जो धार्मिक अल्पसंख्यक है, सिख, ईसाई, मुसलमान, जैन, पारसी, बौद्ध, सभी सम्मान के साथ जीते हैं, तो उसके लिए उनका सर्वोत्कृष्ट योगदान है, जिसे किसी भी स्तर पर भुलाया नहीं जा सकता है। ए मेरे देश के लोगों, गलत फहमी से ऊपर निकलो और इन चालाक लोगों को जो देश को गुमराह करने में लगे हैं, हम ये जानते हैं नेतृत्व वो होता है जो बाबा साहब ने किया था। आपके अधिकारों के लिए अपने परिवारों को खोया, अपने बच्चों को विपत्ति में डाला और वो आपका नेतृत्व कर पाए। वही लोग
राष्ट्र का नेतृत्व कर सकते हैं, जो व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर और सभी संकीर्णताओं से ऊपर उठकर हर कुर्बानी देने को तैयार हो। यहां लालचियों की फौज ये व्यक्तिगत हित साथ की नजर आएगी, आपका नेतृत्व नहीं कर पाएगी। हम देश के शिक्षित, सब विवेकशील, बुद्धिजीवी, चिंतनशील, जागरूक, बेरोजगार नौजवान, छात्र व छात्राओं से निवेदन करते हैं कि वो राष्ट्र के हित में अपने आपको, अपने भविष्य को, परिवार के भविष्य को दृष्टिगत रखकर निर्णय लेंगे और सार्थक अपने विवेक का उपयोग करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ हम सभी देशवासियों को धन्यवाद देकर अपनी बात समाप्त करते हैं। जय भारत, विजय भारत। धन्यवाद।